Hello, dear students. I hope you guys are enjoying. I am Roshan Jivnani, your mathematics mentor of Gravity Academy, here to discuss DPP3 solutions. तो फिर चलिए शुरू करते हैं. Question number 1. Limit x tends to infinite sin x upon x. Sin alpha x upon tan beta x तो कुछ नहीं कर दो. X tending to infinite, ये alpha x, sorry ये mistake यहाँ पे x tending to 0 है. Divide by alpha x multiply by alpha x divide by beta x sort out करो, easily आंसर आता है. अब ये क्या है सर, ये येलो अंडरलाइन. जिस भी क्वेश्चन में पूरे सॉल्यूशन में येलो अंडरलाइन दिखेगी, इट मींस इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन वीडियो के एंड में अवेलेबल है जो आएगा. तो मतलब ये जो सॉल्यूशन दिया ये मुझे पसंद नहीं आया, फिर मैंने आपके लिए एक सॉल्यूशन और लिखा है. बट अभी आप चाहो तो ये सॉल्यूशन खुद ही देख लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. बट मैंने इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन नीचे लिख दिया है वीडियो के एंड में. दैट इज x क्यूब cot x डिवाइड बाय, इसने 1 माइनस cos x को 2 sin स्क्वायर x by 2 किया है, फिर उसको सॉर्ट आउट किया और सॉर्ट आउट करके 2 लेके आया. बट आई डोंट प्रेफर दिस. क्वेश्चन नंबर 3, sin a upon n डिवाइड बाय tan दिस. ठीक है, फिर से sin a upon n का दो, tan को सॉर्ट आउट करो. sin x upon x बोलो, sin x upon x पे x tending to 0, और इसमें उसका आंसर 1 ही आता है, इनफाइनाइट. यहाँ पे n tending to infinite है, याद रखना, क्योंकि जैसे ही n tending to infinite होगा तो a upon n तो 0 हो जाएगा. तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, ये 10 को सेटिंग किया. सबसे इजी डीपीपी है, डीपीपी नंबर 3. कोई क्वेश्चन में, एक भी क्वेश्चन में तकलीफ नहीं है, एक भी क्वेश्चन में तकलीफ नहीं. ठीक है, h टेंडिंग टू 0 है, h को टेंडिंग 0 किया है तो 0.0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है. यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल इमीडिएटली, क्योंकि डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते ही 1 आ जाएगा और गायब हो गया. बस ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो चेन रूल से और आपको जो आंसर आ गया सो आ गया. ठीक है, हाँ, कोशिश कीजिए इस बार प्रिंट सही है. e की पावर x माइनस e की पावर अपॉन x माइनस है, जैसे x को ये पुट किया 0.0 डिफरेंशिएटेड. क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड में 0.0 डिफरेंशिएटेड. क्वेश्चन नंबर 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म 0.0. चाहो तो डिफरेंशिएट करो. फिर इस टाइप का क्वेश्चन कॉपी में किया कि टेक e की पावर x कॉमन, तो यहाँ आएगा e की पावर 10x माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाय 10x माइनस x. अब ये दोनों मैच कर गए. सेम क्वेश्चन कॉपी में किया है, मतलब सॉल्यूशंस वीडियो में दिए हैं तो आपने कॉपी में लिखा होगा सर. तो दिस विल बी 0, मतलब 1 माइनस 1 0.0, तो ये फॉर्मेट आएगा, इसका आंसर आएगा 1 और e की पावर 0 1. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, x टेंडिंग टू e 0.0 फॉर्म, डिफरेंशिएट l LH रूल बोलो, लॉपिटल बोलो, एल हॉस्पिटल बोलो, उसका नाम है. ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में आते हैं. 0/0 फॉर्म है, जैसे x को 0 पुट किया, लॉपिटल लगाओ, डिफरेंशिएट करो और आंसर लिख दो. थोड़ा अच्छा है, तो सेम है ऊपर की जैसा. a की पावर sin x कॉमन ले लो इमीडिएटली, डिवाइड बाय x क्यूब रहने दो, तो a की पावर 10x माइनस sin x आएगा -1. अभी सेम ऐसा क्वेश्चन 2 मिनट पहले ऊपर बताया. तो अब जो ऊपर है वैसा नीचे क्रिएट कर लो, 10x माइनस sin x a के साथ जो था और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ताकि इस फॉर्मेट को a की पावर 10x माइनस sin x -1 डिवाइड बाय 10x वाले को अलग कर दिया, 10x माइनस sin x a की पावर sin x x क्यूब. तो इसका आंसर सबको पता है, log a आएगा. अब 10x माइनस sin x डिवाइड बाय x क्यूब, ये एक क्वेश्चन था जो हमने 2-3 बार सॉल्व किया है. 10 को लिख दो sin अपॉन cos, sin कॉमन ले लो, ये क्रिएशन कर दो, a की पावर sin x बचा रहेगा और सॉर्ट आउट कर दो तो आंसर आता है. बहुत इजीली सॉल्वेबल. अब आ जाते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट में. x माइनस 2 डिवाइड बाय लॉग ऑफ x माइनस 1 बेस a, 0/0 है, हाँ 0/0 है, डिफरेंशिएट कर. इसके फिफ्थ पार्ट में मैंने अंडरलाइन किया येलो से, मतलब इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन नीचे अवेलेबल है, तो मुझे वही पसंद है, ये नहीं. इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेक किया 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल में लॉपिटल लगाया और डिफरेंशिएट किया. अब मुझे ये इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि π/2 था, तो मुझे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा पसंद है, क्योंकि इमीडिएटली x को लिख दूंगा π/2 प्लस h. इट्स अपॉन यू कि आपको लॉपिटल पसंद आ रहा है, एलएच रूल पसंद आ रहा है या सब्स्टिट्यूशन. तो ये एलएच रूल से किया, यू कैन सी डिफरेंशिएट करना था. वीडियो के एंड पे मैं सब्स्टिट्यूशन में दिखा दूंगा मैंने इसे कैसे किया. सिक्स्थ पार्ट ऐसा क्वेश्चन कॉपी में भी किया है. 27 को लिख दो, 9 की पावर x 3 की पावर x था, कॉमन लो इमीडिएटली, नीचे वाले को सॉर्ट आउट कर लो. ये 1 माइनस cos x by 2 आएगा. देखो ये √2 लिखा है, फॉर्मूला लगाओ ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला, √2 कॉमन लो, सबको एडजस्ट कर लो और शांति से आंसर. ठीक है, बस तो मुझे ये भी पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ जो लिखा है ना 1 माइनस cos x by 2, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला याद कराया है, फॉर्मूले की तरह 1 माइनस cos x डिवाइड बाय x का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ. तो 1 माइनस x by 2 लिखा है ना, तो डिवाइड बाय कर दो x by 2 का होल स्क्वायर, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दो, उतना करते ही आंसर निकाल के आ जाओगे. इतना साइन वाइन में चेंज करने की कोई नीड नहीं.
बाकी डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी मर्जी। चाहो तो आप इसको साइन में चेंज करके सॉर्ट आउट करो या फिर वो लगा लो। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग रहा है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाय, इसको ओपन किया, अरेंज किया थोड़ा सही से, आप आराम से सॉल्यूशन देख लो, अरेंज किया सही से और आंसर लिख लो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। फोर्थ के सेकंड पार्ट में 0/0 फॉर्म था, डिफरेंशिएट करना ही आसान है, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो अननेसेसरली फंसोगे, मतलब 2-3 लाइन लगेगी, तो साइन कॉस को डिफरेंशिएट करना बहुत ईजी है, फटाफट डिफरेंशिएट करो और पुट करके आंसर करो। यहाँ मुझे 0 दिख रहा है तो 1/0 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 10 को साइन अपॉन कॉस लिखो, एलसीएम लगा दो और बस, इसके आगे भी दिमाग लगाने की कोई बड़ी नीड नहीं है, आप एलएच रूल लगा दो इमीडिएटली। साइन कॉस में नॉर्मल देखिए कोई पावर नहीं, फटाफट एलएच रूल लगाओ, आंसर लिख के बाहर, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। हाँ यहाँ तो 2-2 लिख गए, देखो यहाँ येलो लगा है नीचे, मतलब इसका सॉल्यूशन एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आपको मिले लास्ट में। यहाँ पे तो एलएच रूल लगाया 0/0, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर से एलएच रूल था तो फिर से डिफरेंशिएट किया, क्योंकि नीचे 2x है, एक और बार डिफरेंशिएट किया और आंसर आ जाता है, इजी। यहाँ पे ध्यान से देख लो तुम लोग को, ये साइन इनवर्स है ना, तो डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये नहीं पता होगा अभी समझ लो, अभी याद कर लो कि डिफरेंशिएट करना है 0/0 फॉर्म, और साइन इनवर्स और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये रहा। यहाँ पे फिर हमने वैल्यू पुट करनी है x टेंडिंग टू 0 और वी विल गेट 1/3, इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन एट द लास्ट ऑफ वीडियो। 0/0 केस है, डिफरेंशिएट इट एंड जस्ट पुट द वैल्यू। अगेन ये तो सेम क्वेश्चन है, tan अल्फा माइनस sin अल्फा अपॉन अल्फा क्यूब, 10 को sin बाय cos लिख दो, sin कॉमन ले लो, सॉर्ट आउट कर लो, तो बहुत बार किए। y टेंडिंग टू 0 है, 0/0 का केस है, जस्ट डिफरेंशिएट, नीचे एक बार y है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, बनाएगा, ऊपर बस डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर दो, सीधा। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट x टेंडिंग टू π/2 है, मुझे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा पसंद आया इस क्वेश्चन में, इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन लास्ट में है। फिलहाल के लिए जिसको ये देखना है देख लो, दे हैव जस्ट यूज cos 3x को क्या लिखा है 4 cos cube x minus 3 cos x plus 3 cos x, कट गया 4 cos cube x upon π/2 minus x का होल क्यूब, फिर कुछ नहीं LH रूल लगाया, बट ये LH रूल देखो, LH रूल इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, बट देखो कई क्वेश्चन ऊपर हमने बनाया जो बहुत इजीली एक एक लाइन में चले गए, बिना सोचने के, बिना सोचे समझे, बिना ज्यादा दिमाग लगाए, बट इस क्वेश्चन में आके फंस गया। इट्स अपॉन योर प्रैक्टिस की यू विल नो कि किस क्वेश्चन में LH लगा लें, किस क्वेश्चन में नहीं, ये रैंडम होता है, आप प्रैक्टिस से समझ जाओगे कि कहाँ यूज करना है या कहाँ नहीं। उसके सेकंड पार्ट में इमीडिएटली एलएच रूल लगा लो, एलएच रूल लगा लो, अगेन एलएच रूल लगा लो इसके थर्ड पार्ट में, और इसके फोर्थ पार्ट में भी एलएच रूल लगा लो, ज्यादा हेडेक मत लो। वैसे तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन फॉलो कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी 3 लाइन में आंसर आएगा, मतलब मैं होता तो मैं सब्स्टिट्यूशन करता, और एलएच रूल भी अच्छा ही किया है, एलएच रूल में भी 2-3 लाइन में आंसर आ रहा है, तो इधर यू कैन सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन, दैट इज π/4 प्लस h पुट कर लो, अंदर हर जगह सेट कर लो, पहले इसको सेट कर लेना, 1/√2 कॉमन लेना, और अंदर cos π/4 माइनस h सॉर्ट आउट कर लेना, सब्स्टिट्यूशन से करना हो, एल्स डिफरेंशिएट इट, बिना सोचे समझे। क्वेश्चन नंबर 6 का भी cos इनवर्स अपॉन दिस है, बिना सोचे समझे जस्ट डिफरेंशिएटेड, 0/0 का केस है, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर लो, -1/√1 माइनस, अगर यहाँ पे कोई मान लो p लिखा है तो √1 माइनस p स्क्वायर होता, या 1 माइनस x होता है, 1 माइनस होल स्क्वायर, फिर और अंदर जाओगे तो फिर से अंदर जाके डिफरेंशिएट करोगे, चेन रूल है, तो 1 का 0 और इसका -1, बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आता है। 7th का 0/0 फॉर्म है, जस्ट डू इट डिफरेंशिएशन, इमीडिएटली डिफरेंशिएट कर लो, और भी मेथड है तो भी चलेगा, जस्ट डिफरेंशिएट। क्वेश्चन नंबर 8 में तो सॉर्ट आउट कर लो, इसको सॉर्ट आउट करो, 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्यूब ऊपर लो, साइन को सॉर्ट आउट करो, लॉग को सॉर्ट आउट करो, और बिल्कुल इजीली 2 लाइन में आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में दिस क्वेश्चन कैन कम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का मुझे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिला है, किसी को मिले तो बताना, मुझे सिर्फ डिफरेंशिएशन ही मिला कि एलएच रूल लगा लो, तभी ठीक लग रहा था, ऊपर साइन को डिफरेंशिएट कर दिया, नीचे लॉग को डिफरेंशिएट किया, लॉग का 1 अपॉन पहले किया, फिर अंदर गए तो कॉस का माइनस साइन, फिर और अंदर गए तो इसका आ गया 4x माइनस 1, और फिर लिख लिया, फिर सॉर्ट आउट किया है। विदाउट एलएच रूल कुछ मिले तो बताना प्लीज, ठीक है, आराम से देख लो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, y टेंड्स टू इनफाइनाइट है, आई हैव टोल्ड यू कि आप इसको स्विच कर सकते हो, कि आप पुट y को 1 अपॉन x कर दो, जब y इन्फिनिटी है तो x की जगह 1 अपॉन y लिखोगे, 1 अपॉन y लिख दो, जब x इन्फिनिटी y इन्फिनिटी है तो x टेंडिंग टू 0 होगा, उल्टा लिख दिया कि यहाँ लिखा होगा, y x टेंडिंग टू 0 है,
आर यू गेटिंग ना? तो यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 आएगा और हमने रिप्लेस कर दिया हर x को 1/y से, इजीली 2 लाइन में सॉल्वेबल। जस्ट डू नथिंग, फॉर्मेट क्रिएट कर दो, साइन के नीचे साइन, कॉस को एडजस्ट करो और प्रॉपर्ली 2 लाइन में आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल अंडरलाइन लगा है, मैं तो ये बताऊंगा भी नहीं क्या किया है। सेम क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड इन द प्रीवियस वीडियो, सो गो थ्रू इट। येलो अंडरलाइन है, नीचे सॉल्यूशन फिर से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 न जाने क्या किया है, यू गाइस कैन गो थ्रू इट, बट मैंने येलो अंडरलाइन लगाई, मतलब मैं सॉल्व किया है पीछे में लास्ट में। 13 का चाहो तो सॉल्यूशन येलो देख सकते हो, ये लिखा है पूरा 13 क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन येलो अंडरलाइन है, मैं बता इन्होंने क्या किया सुन लो। साइन एन एक्स, साइन को सॉर्ट आउट किया है, इसको यहाँ रखा है, यहाँ तक ठीक था, मैंने भी यही किया है, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, दे हैव यूज्ड दिस एलएच रूल, दैट इज 0/0 के केस का तो डिफरेंशिएट किया, बट मुझे डिफरेंशिएशन नहीं सब पसंद आया। मैंने इसी स्टेप के बाद अगली लाइन पे आंसर लिखा है नीचे, इस स्टेप के बाद मैं सीधा यहाँ आ चुका हूँ विद द यूज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो यू कैन गैस डिफरेंशिएट आल्सो, ये सॉल्यूशन भी बिल्कुल परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 LH रूल यूज किया है, इसने डिफरेंशिएट कर दिया 0/0, पहले 2x आया, फिर एक और बार डिफरेंशिएट किया है, न्यूमरेटर को अलग से डिनोमिनेटर को अलग से और सॉर्ट आउट करके पाई। इसका सॉल्यूशन पीछे फिर से मिलेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का मैंने अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं लिखा था क्या? नहीं। तो देखो कुछ नहीं किया है, इसमें क्या किया है, tan 2x को एलिमिनेट किया है कैसे भी, tan 2x का एलिमिनेट है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और एज इट इज tan x था, फिर क्या, फिर कॉमन ले लिया। देखो फिर यहाँ से 2x tan x कॉमन लेके सॉर्ट आउट किया है और फिर उसको अरेंज किया। आप इजीली, बिल्कुल इजी है। मैं इसका ऑल्टरनेट खोज रहा था बट मैं बना नहीं पाया, लगता भूल गया। बिल्कुल इजी है ये सॉल्यूशन भी, ऑल्टरनेटिव भी आप यूज कर सकते हो। कोई कह रहा है सर एलएच रूल लगा लो, लगा लो एलएच रूल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, वरना ऐसे भी सॉर्ट आउट करोगे, इजी है। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखना उसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में ना शायद लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिखा तो मैं आपको समझाता हूँ। When x tends to 0 मैंने डिनोमिनेटर को अलग कर दिया, देखो यहाँ पे और यहाँ पे अलग किया है। अब लिमिट जब एग्जिस्ट करती है तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो when x tends to 0 तो नीचे 0, अब sin x upon x क्यूब तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि when b should be 0, जब b का एक ही रास्ता बचता है कि b should be 0, b 0 हो जाए, बात ही खत्म हो जाए। और यहाँ पे ये रास्ता है कि जब नीचे तो 0 आ रहा है और ऊपर जब x टेंडिंग टू 0 पुट किया तो cos 0 1, तो ऊपर आ रहा है 1 प्लस है, नीचे 0। अब ये फाइनाइट लिमिट है, ऊपर आ रहा है 1 प्लस है, डिनोमिनेटर में आ रहा है 0, तो ये फाइनाइट कैसे हो सकता है? और दिस टू बी फाइनाइट न्यूमरेटर हैज टू बी 0। अब न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, दैट इज 1 प्लस ए शुड बी 0, क्योंकि नीचे 0 है ना, तो ऊपर भी 0 आना चाहिए, तो कुछ फाइनाइट लिमिट बनेगी। तो न्यूमरेटर शुड बी 0, दैट इज 1 प्लस ए इक्वल टू 0, दैट इज ए इक्वल टू -1। तो ए की वैल्यू -1 आ चुकी है, बी की वैल्यू 0 आ चुकी है। जैसे ए को -1 पुट करते होगी तो यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो 0 है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसका आंसर हाफ है। मतलब ये किया, ये किया, ये किया, नॉनसेंस है, हमने इसका आंसर पता है, इसका आंसर 1/2 आता है। गेटिंग है, चेक कर लेना। हाँ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी हमने क्या किया, ये 0 0 पुट करो, 0/0 है, ये फाइनाइट है तो एलएच रूल लगा लिया। अब एलएच रूल लगाने के बाद भी फिर से एक ही बात है यार, एलएच रूल लगाने के बाद भी यहाँ नीचे 0 और ऊपर क्या आ रहा है 2 प्लस, 0 डालोगे तो cos 0 1 आएगा, और cos 0 1 2 प्लस है और नीचे 0। अब यहाँ बात फंस गई, ऊपर तो 0/0 का केस था तो हमने एलएच रूल लगा लिया, फिर से यहाँ है तो ऊपर समथिंग है, नीचे 0 है। तो जब ऐसा है तो क्योंकि फाइनाइट आंसर है तो न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 है, लिखा है ना, डिनोमिनेटर इज 0। तो न्यूमरेटर दैट इज 2 cos 2x प्लस a cos x शुड बी इक्वल टू 0, इट मींस a की वैल्यू -2, क्योंकि x को 0 पुट कर दो। जैसे a की वैल्यू -2 आ गई, पुट इट इमीडिएटली 2 cos 2x - 2 cos x अपॉन 3x स्क्वायर, जस्ट डू इट अगेन। ये 0/0 का केस है, डिफरेंशिएट 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 जब तक आंसर ना आ जाए। तो नीचे एक बार, दो बार, तीन बार कांस्टेंट है, बस आंसर लिख लो फिर। तो x टेंडिंग टू 0 पुट करो और आंसर लिख दो -1। अब एक पैसेज है शायद, तो हाँ पैसेज ही है। तो नाउ दिस पैसेज कैन बी सॉल्व्ड बाय टू मेथड्स, वन इज सीरीज एक्सपेंशन, जो अभी तक सिखाया नहीं है, लेक्चर में आएगा। एल्स फाइनाइट आंसर था तो 0/0 का केस बन रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस इज फाइनाइट, जस्ट डू वन थिंग, डिफरेंशिएट इट, यूज एलएच रूल। सबसे पहले दिस इज अ 0/0 फॉर्म, ऊपर 0 आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है, व्हाट टू डू,
डिफरेंशिएटेड ना, चलो आओ। देखो मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में जो बड़े बड़े एक्सपेंशन ऐसे आ जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0/0 का केस है कि नहीं पहले थोड़ा चेक करते हैं। फाइनाइट आंसर आ रहा है, साइन 0 0, नीचे तो 0 है, ये आएगा ए, ये आएगा बी और ये आएगा 0, मतलब ऊपर ए प्लस बी बच गया और नीचे 0 है। फॉर दिस टू बी ए फाइनाइट, क्वेश्चन में दिया है दिस इज फाइनाइट, तो जो न्यूमरेटर में बचा था दिस ए प्लस बी शुड बी 0, मतलब विदाउट एलएच रूल। अभी सिर्फ क्वेश्चन को देख के 0 पुट करके 0/0 फॉर्म क्रिएट करने के लिए न्यूमरेटर शुड बी 0, दैट इज ए प्लस बी शुड बी 0। नाउ सेकंड स्टेप, इतना काम हो गया। एबीसी 3 है तो 3 कंडीशन सही है, तो सेकंड स्टेप इज नाउ डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट किया एक्स क्यूब को 3x², ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, साइन का कॉस, इसका ये देख लोगे ना आराम से। अब जब डिफरेंशिएट कर लिया देन अगेन वी चेक दैट इट इज 0/0 फॉर्म, तो नीचे तो 0 है, ऊपर चेक करो 0 डाला तो 1 आएगा, यहाँ a आएगा, यहाँ माइनस b आएगा और यहाँ c आएगा। इट मीन्स न्यूमरेटर शुड बी 0 बिकॉज फाइनाइट आंसर है ना, समथिंग अपॉन 0। अब समथिंग जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है दैट शुड बी 0 टू गेट द फाइनाइट आंसर, बिकॉज डिनोमिनेटर में पहले से 0 आ चुका है और इसका फाइनाइट आंसर आएगा ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, न्यूमरेटर शुड बी 0। न्यूमरेटर में बचा 1 + a - b + c शुड बी 0। अब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक चल रहा है। 3x² को फिर से किया 6x, फिर से सेम काम करना है, फिर 6x को किया 6, फिर से सेम काम करना है, तो यू वी गेट द 4 इक्वेशंस। ये नॉर्मली ये एक बार डिफरेंशिएट, 2 बार डिफरेंशिएट, 3 बार डिफरेंशिएट। अब नाउ विद द हेल्प ऑफ 1 2 3, the help of 1 2 3 you will get the values of a b c, बस a b c की वैल्यू आ गई। अब तुमसे जो पूछा है क्वेश्चन में सॉल्व कर। क्वेश्चन 1 ये था, लिमिट l की वैल्यू -1/3 आ रहा है, फिर बोला था और जो भी पूछो चेक कर लेना, शायद ये बोला था एक बार a + b + c 0 आता है, l की वैल्यू -1/3 आती है, क्योंकि लिमिट की वैल्यू क्या है, लिमिट एक फंक्शन की वैल्यू है ना, आप पुट कर दो ना यहाँ पे उठा के। इन दिस वन ये लिमिट है 0 + पे एक बार आंसर आता है -1 + a - b + 2c/6, put there you get the value of limit। one more question it was asked that third one was x into fx, तो multiply x into fx, x और x कटेगा x², follow the same things, differentiate and you will get the value। जहाँ पे a b c static है वो as it is रहेंगी previous, तो 19 20 21 क्या a d a। 22 5/4 है, सब्स्टिट्यूशन फॉलो कर सकते हो, मैं तो वही करता 1/2 1/√2 1/√2 एडजस्ट करता, √2 ऊपर लेता और मैं सॉर्ट आउट करता। रेस्ट 0/0 फॉर्म है, डिफरेंशिएट करना इनको अच्छा लगा, दे यूज एलएच रूल एंड दे जस्ट डिफरेंशिएट आई थिंक 2 3 टाइम्स और अरेंज कर लो। एल्स यू कैन गाइस यूज सब्स्टिट्यूशन, बट फॉर सब्स्टिट्यूशन पहले हाँ 1/√2 1/√2 एडजस्ट करना, √2 ऊपर लेना, √2 का क्यूब 2√2 कॉमन लेना, फिर सॉर्ट आउट करना। क्वेश्चन नंबर 23, इसकी लिमिट की वैल्यू 0 दी है, ठीक है, 0 0 0 0 मतलब 0/0 ही फॉर्म है, तो एलएच रूल लगा लो इमीडिएटली, रूल लगा लिया। अब नीचे 0 है, ऊपर 3 + a + 0, अब नीचे 0 है, न्यूमरेटर शुड भी 0, तभी तो एक फाइनाइट आंसर आएगा ना, 0 है लेकिन फाइनाइट तो है ना, तो न्यूमरेटर शुड भी 0, इट मींस व्हेन यू पुट द x = 0 न्यूमरेटर 3 + a शुड बी = 0, फ्रॉम दिस वी विल गेट a = -3, a की वैल्यू -3 पुट करो। नाउ अगेन डिफरेंशिएट इट इमीडिएटली बिकॉज़ इट इज अगेन LH रूल 0/0, when you differentiate it sort out you will get b = 9/2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एग्जाम आने लायक है वो क्वेश्चन 20। y = √1 - cos x + √ सेम, तो ये पूरा का पूरा y मान लिया अंदर वाले को रूट के साथ, ठीक है। y = क्या आ गया, स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग करके 2 लाइन के बाद ये आंसर आएगा। ये y है मतलब ये फंक्शन fx है। नाउ इन क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड fx/x², तो दिस वन नहीं, fx -1 है, क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ये fx है -1 / x², then just do the same thing what, इसको सही से लिख लो, एलसीएम लेको, हाँ एलसीएम लिखना, ठीक है। देन जस्ट रैशनलाइज इट ना, रैशनलाइजेशन इज गुड, जस्ट रैशनलाइज इट, या फिर कुछ अगर क्रिएट कर सकते हो तो कर लो अंदर, रैशनलाइज कर लो और सॉर्ट आउट करके आंसर लिख। ये इजी क्वेश्चन है, पूरा सॉल्यूशन लिखा है आपके सामने, आप समझ सकते हो। इवन देन इफ यू गेट एनी डाउट यू कैन आस्क मी इमीडिएटली। नाउ कम टू द सॉल्यूशन जो मैंने लिखे हैं। फिर अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, x³ cot x/1 - cos x। मैंने क्या किया, cot को 1/10 लिखा, x² को नीचे कर दिया। अब नीचे वाले का आंसर हाफ है, ये 10x/x1 है, तो सीधा आंसर 2 है। उन्होंने जो किया था मुझे पसंद नहीं आया, बाय सब्स्टिट्यूशन किया, मुझे ये पसंद है, π/2 + h
I have just put it, replace x by pi by 2 plus h, pi by 2 plus h, pi by 2 plus h. Now here नीचे साइन नहीं था, I have adjusted because यहाँ पे कितना आएगा माइनस साइन एच और माइनस माइनस प्लस साइन एच, तो देयर शुड बी साइन एच. I have adjusted साइन साइन, तो बस इसका आंसर क्या आ गया log 2, ये ऊपर जाएगा 2 upon pi, इसका आएगा 1, that is 2 upon pi log. क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 4 का ये 4th पार्ट दिख रहा है, एक बार चेक कर लेना. cos alpha x minus cos beta x upon x square. So for this what I have did 1 minus cos beta x, क्योंकि 1 माइनस पे चाहिए होता है. माइनस ऑफ 1 माइनस ये प्लस 1 और माइनस 1 एडजस्ट किया ना मैंने. cos alpha x एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिकली. नीचे इसको चाहिए था बीटा x का बीटा स्क्वायर x स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर ऊपर दे x स्क्वायर तो पहले से था. अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर ऊपर दे x स्क्वायर तो पहले से था. तो इसका आंसर आएगा हाफ, इसका आंसर आएगा हाफ, हाफ बाहर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर. मुझे यही पसंद आया, 2 लाइन में निकल रहा था. क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट भी लिखा है मैंने, उसमें इनवर्स में आपको डिफरेंशिएशन बताया था. यहाँ कुछ मत करो, x कॉमन लो, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, 2 - 1 अपॉन 2 + 1 1 बाय. ज्यादा स्पीड हो रहा हो तो वीडियो को पॉज करके समझ लेना. x टेंडिंग टू पाई बाय 2 + h, सब्स्टिट्यूशन मुझे ठीक लग रहा है. पाई बाय 2 + h किया, बस पुट कर दिया, शॉर्ट में देख लिया. sin 3h, sin 3h, 3 sin h - 4 sin cube h - 3 sin h, सॉर्ट आउट करके इसका आंसर आ रहा है 4. देख लो देख लो. क्वेश्चन नंबर 12 चेक इन नोट्स, ये भी पहले से कराया है, देख लेना. क्वेश्चन नंबर 13 क्या क्वेश्चन था बताइए. और ठीक है जो भी था ये देख लो. 1 - cos 2x को मैंने एडजस्ट किया, लगता है 4x स्क्वायर नीचे दिया है, 4x स्क्वायर ऊपर दिया, tan 4x को नीचे 4x दिया तो ऊपर भी एडजस्ट किया. ये x पहले से था, हाँ याद आ गया. 3 + cos x, इसका आंसर हाफ. सीधा x को 0 पुट किया, 3 + 1 4, नीचे ये 1, 4x स्क्वायर एडजस्ट हो गया. एडजस्ट किया, मुझे ठीक लगा था. एडजस्ट करने में 2 लाइन में आंसर आ रहा था. क्वेश्चन नंबर 14, आई हैव टोल्ड यू sin nx upon nx को एडजस्ट किया, ऊपर n दिया, इस इक्वल टू 0 आंसर दिया था. आई हैव जस्ट tan x upon x का 1 और ये x कट गया, इतना आ गया बस. उन्होंने LH रूल यूज किया था एक टाइम के बाद, मैंने एक ही लाइन में खत्म किया है. n रखा और a की वैल्यू निकाल ली, मुझे ही अच्छा. रेस्ट एज यू विश. Last question 15, sin pi cos square x upon x square. They have used LH rule. I have done immediately 1 minus sin square x. तो pi multiply हुआ ना, pi minus of something, तो pi minus theta immediately वही आएगा, sin pi sin square. अब जो ऊपर था नीचे होना चाहिए था, pi sin square x, नीचे दिया ऊपर रखा, नीचे x स्क्वायर पहले से था. This was tending to 0 0, तो ये 1 आएगा. sin square x upon x square का आंसर 1 आएगा, तो this is only 1. I think you guys got my point. जो भी डाउट हो you can ask me. Try to finish these things immediately because मैं लेक्चर्स थोड़े जल्दी जल्दी लेके आऊंगा ताकि हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, एडवांस के भी थोड़े से. ठीक है, थैंक यू.